क्रांतिदर्शी युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एवं परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा द्वारा भाष्यकृत 108 प्रमुख उपनिषदों के ज्ञान खंड के अंतर्गत मुंडकोपनिषद का स्वाध्याय करेंगे। द्वितीयं मुंडकं प्रथमः खंडः। द्वितीय मुंडक के प्रथम खंड के प्रथम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, वह अर्थात ब्रह्म और यह अर्थात जगत सत्य है, जिसे जैसे प्रदीप्त अग्नि के समान सहस्त्रों चिंगारियाँ उत्पन्न होती हैं, वैसे ही हे प्रिय, उस ब्रह्म से अनेक प्रकार के भाव प्रकट होते हैं और उसमें ही विलीन भी हो जाते हैं। दूसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, वह प्रकाशमान अमूर्त रूप ब्रह्म अंदर बाहर सर्वत्र विद्यमान है। वह अजन्मा, प्राण रहित, मन रहित एवं उज्ज्वल है और अविनाशी आत्मा से भी उत्कृष्ट है। तीसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, इसी अविनाशी ब्रह्म से प्राण, मन एवं समस्त इंद्रियां उत्पन्न होती। इसी से आकाश, वायु, अग्नि, जल एवं विश्व को धारण करने वाली पृथ्वी उत्पन्न होती है। चौथे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, अग्नि जिस ब्रह्म का मस्तक है, सूर्य और चंद्र जिसके नेत्र हैं, दिशाएं अथवा सुविस्तृत वेदवाणियाँ जिसके कर्ण हैं, वायु जिसका प्राण है, संपूर्ण विश्व जिसका हृदय है, पृथ्वी जिसके पैरों की उत्पत्ति है, निश्चय ही वह ब्रह्म संपूर्ण प्राणियों में अंतरात्मा रूप में प्रतिष्ठित है। पांचवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, उस विराट पुरुष से ही वह अग्नि उत्पन्न हुआ है, सूर्य जिसकी समिधा रूप है, उस आकाशस्थ अग्नि से निष्पन्न सोम से पर्जन्य और पर्जन्य से पृथ्वी में औषधियाँ उत्पन्न होती है। औषधियों से पुरुष में वीर्य उत्पन्न होता है। पुरुष द्वारा उस वीर्य के सिंचन से पुरुष से ही समस्त प्रजाएं उत्पन्न होती है। छठे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, उसी विराट पुरुष से ऋचाएँ, साम मंत्र, यजुः दीक्षा, संपूर्ण यज्ञ, समस्त कर्म तथा दक्षिणाएं प्रकट हुई। संवत्सर, यजमान, सब लोक अर्थात मनुष्य आदि उसी से उत्पन्न हुए। उसी के द्वारा वे लोक भी उत्पन्न हुए, जहाँ चंद्रमा पवित्र कारक रश्मियाँ बिखेरता तथा सूर्य ऊर्जा पहुँचाता है। सातवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, उस विराट पुरुष से ही विविध देवता, साध्यगण अर्थात देव विशेष, मनुष्यगण, पशु, पक्षी, प्राण अपान, धान, जौ, तप, श्रद्धा, सत्य, ब्रह्मचर्य और विधि अर्थात यम, नियमादि सब उत्पन्न हुए हैं। आठवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, उस पुरुष से ही 7 प्राण अर्थात 2 नेत्र, 2 श्रवण, 2 घ्राण, 1 जिह्वा उत्पन्न हुए। उसी से अग्नि की 7 ज्वालाएं, 7 समिधाएं अर्थात 7 विषय, 7 यज्ञ उत्पन्न हुए। उसी से ये 7 लोक प्रकट हुए, जिनमें 7 प्राण विचरते हैं। प्रत्येक प्राणी रूप गुहा में आश्रित सन्निहित ये 7 पदार्थ उसी से प्रकट होते हैं। 9वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, उस पुरुष से ही समस्त समुद्र और सभी पर्वत एवं विभिन्न रूपों वाली नदियाँ उत्पन्न हुई। उसी से संपूर्ण औषधियाँ और रस की उत्पत्ति हुई। वही पुरुष सभी प्राणियों में अंतरात्मा रूप में प्रतिष्ठित है। 10वें और प्रथम खंड के अंतिम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, हे सौम्य,
यह संपूर्ण जगत, कर्म और तप सभी परब्रह्म रूप है। वह परम तत्व अमृत रूप है। जो पुरुष उस ब्रह्म को सभी प्राणियों की हृदय गुहा में अधिष्ठित जानता है, वह इस जगत में अविद्या ग्रंथि को खोल देता है। आज की कक्षा में इतना ही। अगली चर्चा हम लोग अगली कक्षाओं में करेंगे। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने